सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सब्र और शुक्र के वाक़यात। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप सबको मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर के डिजिटल तालीमी प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सब्र और शुक्र के वाक़यात पढ़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी सब्र के वाक़यात से भरी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप अपने वालिदैन और दादा के साया शफ़क़त से बचपन में ही महरूम हो गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत इस्लाम का आगाज़ किया तो आपको बहुत से मसाइब का सामना करना पड़ा। आप कुफ़ारे मक्का आपके कत्ल के दर पे हो गए। आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते, आपके ऊपर पत्थर फेंके जाते। तो नमाज के दौरान आपके ऊपर ऊँट की ओजरी रखती जाती। आपने तमाम तकालीफ और मसाइब को बहुत ही अज़म और हिम्मत के साथ बर्दाश्त किया। तमाम मसाइब के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अल्लाह ताला से शिकवा नहीं किया। आपको इस दौरान में शिब अबी तालिब के अंदर महसूर कर दिया गया और 3 साल जो ये आपने मुहासरे में गुज़ारे, ये इंतहाई शदीद मुसीबत के साल थे और इसको आपने बहुत अपने ख़ानदान के साथ बहुत मुसीबतों के साथ गुज़ारा। और जब ये मुहासरा ख़त्म हुआ तो उसके बाद हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो गया और ये साल आपके लिए इंतहाई रंज और अलम का साल था और इसे अमुल हुज़न कहा जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन हज़रत ख़ब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना हालत ज़ार बयान करने के लिए आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे पहले के नबियों और उन पर ईमान लाने वालों का हाल ये था कि उनमें से किसी एक को पकड़ लिया जाता और गड्ढा खोद के उसमें डाला जाता, आरा लाया जाता और उनके सर के 2 टुकड़े कर दिए जाते और लोहे की कंघी उनके गोश्त और हड्डियों में धंसा दी जाती, लेकिन कोई भी चीज़ उनको उनके दीन इस्लाम से ना हटा सकी। हज़रत अबू तालिब के इंतकाल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरैश मक्का ने मज़ीद मसाइब और आलाम का जो है वो बाज़ार गर्म कर दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूरन अपना शहर मक्का छोड़ना पड़ा और आप मदीना की तरफ हिजरत करके। लेकिन वहाँ पर एक नए मसाइब का आगाज़ हो गया। कुरैश मक्का की तरफ से की जाने वाली जंगें, मुनाफ़िकीन की साज़िशें, यहूदियों की साज़िशें, ये सब मसाइब जो हैं वो आपके सामने खड़े हो गए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम मसाइब को जो है साबित कदमी के साथ बर्दाश्त किया और आपके पाए इस्तिक़लाल में लग़ज़िश तक ना आई। इसी तरह सुलह हुदैबिया के मौका पर जब हज़रत अबू जंदल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वापस करने का मौका है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया कि ए अबू जंदल, सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें इसका सिला देगा और तुम्हें और तुम्हारे जैसे दूसरे मुसलमानों के लिए कोई राह जो है वो पैदा करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ खुद सब्र किया बल्कि अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी सब्र की तलकीन करते रहे। इसी तरह हम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से शुक्र के वाक़यात को देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई नेमत मिलती, कोई अच्छा वाक़या पेश आता तो आप हमेशा अल्लाह ताला के के सामने सर बसजूद हो जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कबीले हमदान के इस्लाम लाने की खबर मिली तो आपने सजदा शुक्र अता किया। इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने बताया कि जो शख्स आप पर दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर रहमत नाज़िल करेगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ हो गए। इसी तरह एक रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ मदीने की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक मुकाम पर रुके और सब वहाँ दुआएँ करने लगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को बताया कि मैंने अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने उसका एक हिस्सा कबूल किया, तो मैंने सजदा शुक्र किया। फिर मैंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उसे कबूल किया, तो मैंने फिर सजदा शुक्र किया और फिर मैंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया और मैंने सजदा शुक्र अदा किया। यानी शुक्र से अल्लाह ताला नेमतों में इज़ाफ़ा करता है और आपकी दुआओं को कबूल करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़ये से हमें ये मालूम होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर भी कमाल सब्र और शुक्र का मुज़ाहिरा किया और आपने अपने सब्र करते हुए और अपने जज़्बात पर काबू रखते हुए तमाम जो वो मुशरिकीन और वो
آپ کے دشمن جو آپ کے اوپر مکی دور کے 13 سال میں مظالم ڈھاتے رہے اور آپ کو مصائب و مشکلات کا شکار کرتے رہے، آپ نے ان سب کو معاف فرما دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ نمونہ صبر اور شکر کا ہمارے لیے مشن راہ ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے صبر اور شکر کی مثالوں کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اللہ حافظ۔